आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वेलकम बैक टू आवर न्यू चैनल, न्यू वीडियो। चैनल तो वही है। तो हम पढ़ रहे थे मेडिवल हिस्ट्री में सल्तनत एरा हो चुका था खत्म। इसके बाद में हमने ये कहा था कि अब पहले हम पढ़ेंगे इसका आर्ट एंड कल्चर, देन हम फिर प्रोसीड करेंगे मुगल एरा पे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसका आर्ट एंड कल्चर, मतलब सल्तनत एरा में एक एक करके देखेंगे। पहले हम देखेंगे इसका आर्किटेक्ट, फिर देखेंगे लिटरेचर, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, धीरे धीरे करके एक एक देखेंगे। आज हम इसका स्टार्ट करेंगे आर्किटेक्ट से। तो पहले हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या था, इसको कैसे बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम से में क्या क्या बना था, कैसे कैसे क्या हुआ था। इसके बाद हम कल की जो वीडियो है उसमें हम स्टार्ट करेंगे स्लेव डायनेस्टी। तो आज में हम थोड़ा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं आर्किटेक्ट ऑफ सल्तनत एरा। अब इसमें सल्तनत एरा का आर्किटेक्ट है जो, अब इसको क्या शैली बोली जाती है, इसको बोला जाता है इंडो इस्लामिक स्टाइल। कौन सी स्टाइल बोली जाती है आर्किटेक्ट को? इंडो इस्लामिक स्टाइल, बिकॉज मुस्लिम स्टाइल एंड हिंदू स्टाइल जो थी वो मिक्स हो जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है इंडो इस्लामिक स्टाइल, या फिर हम इसको नॉर्मल भाषा में हिंदू मुस्लिम शैली भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको क्यों बोलते हैं? मिक्सचर ऑफ हिंदू मुस्लिम स्टाइल। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे कि मुस्लिम स्टाइल में क्या क्या बना था और हिंदू स्टाइल में क्या क्या इसके होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये स्टाइल तो मुस्लिम है, ये स्टाइल हिंदू है। ठीक है, अब पहला स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहला जो दरवाजे बना करते थे, हिंदू स्टाइल के जो दरवाजे हुआ करते थे वो हुआ करते थे इस टाइप के। नॉर्मल दरवाजा है कि इसके ऊपर यहाँ पे एक बड़ा सा बाटा यानी स्टोन रखा जाता था, पत्थर। इसको क्या रखा जाता था? यहाँ पे स्टोन रखा जाता था। स्टोन रखा जाता था, स्टोन को हम ये बोलते धरनल, धरनील। तो अब इसको अगर आपसे कोई पूछता है कि धरनील स्टाइल का वर्णन कीजिए, तो क्या करेंगे? आपको हिंदू स्टाइल लिखनी है, क्योंकि हिंदू स्टाइल का दूसरा नाम क्या है? धरनल स्टाइल। कैसे गेट बना करते थे? इस टाइप के गेट बना करते थे और इसके ऊपर ऊपर बड़ा सा स्टोन रखा जाता था जिसको हम बोलते थे धरनील, तो इसको बोलते हैं धरनील स्टाइल। अब इसमें अब मुस्लिम स्टाइल के गेट कैसे हुआ करते थे? इस टाइप के हुआ करते थे। आपने मस्जिद में या फिर मूवीज में देखे होंगे इस टाइप के गेट्स। ठीक है, अब इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं मेहराब। क्या बोलेंगे इसको? मेहराब। तो ये कौन सी स्टाइल होगी? मेहराब स्टाइल। हिंदू स्टाइल का दूसरा नाम क्या है? मेहराब स्टाइल। और मुस्लिम स्टाइल का दूसरा नाम है मेहराब स्टाइल, हिंदू स्टाइल का दूसरा नाम है धरनील स्टाइल। अब इसके बाद में इसमें क्या क्या हुआ और, तो फिर हिंदू स्टाइल में छज्जे बना करते। छज्जे क्या होते हैं? छज्जे ये होते हैं जैसे मान लो ये तो घर है, इसके बाहर में ये एक ऐसा निकला हुआ करता था, इसको बोलते थे हम छज्जे। इसको बोला करते थे हम छज्जे। पर जब से आरसीसी कल्चर आया है, जब से आरसीसी कल्चर जो है वो छज्जों को खा चुका है। अब बहुत से कम घर हैं जहाँ पे छज्जे देखने को मिलते हैं। बट हमारा जो घर है कोटा में, उसमें छज्जे हैं, क्योंकि वो पुराने वाला बना हुआ है अभी तक। वो बाबा उसको तोड़वाने नहीं देते, ना नया लेने देते हैं, तो घर वो वैसा का वैसा ही है, इसलिए उसमें अभी भी छज्जे हैं। ज्यादा नहीं, 2-3 छज्जे तो है, मैंने देखे हैं खुद में। तो छज्जे हुआ करते थे। ठीक है, और फिर पिल्लर। आपने जितने भी टेम्पल्स वगैरह देखे होंगे पुराने में, सब में एक चीज कॉमन हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? पिल्लर्स। बिना पिल्लर के कोई भी वहां पे स्टाइल नहीं चालू होती थी। और अब तो ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि जब से आरसीसी सिस्टम आया ना, तो पिल्लर्स की जरूरत होती है, ना ही छज्जों की जरूरत होती है। तो जो पहले जो क्या हुआ करता था, पहले बड़े बड़े चट्टानों को रखते थे, तो उसका सपोर्ट के लिए हमें वहां पे पिल्लर्स लगाने पड़ते थे। तो इसलिए क्या होता था, हिंदू स्टाइल की एक और क्या थी? पिल्लर्स। और फिर चौथा था ब्रैकेट्स। ठीक है, क्या क्या थे हम देख लेते हैं दोबारा। गेट ऐसे बना करते थे जिसको हम बोलते हैं धरनील स्टाइल, फिर छज्जे हुआ करते थे, पिलर्स हुआ करते थे एंड ब्रैकेट हुआ करते थे। अब मुस्लिम स्टाइल में ऐसे गेट बना करते हैं जिनको हम बोलते हैं मेहराब, इसलिए इसको बोलते हैं मेहराब स्टाइल। अब इसमें सेकेंडरी इसमें क्या, इसमें मीनारे हुआ करते। अब मीनारे क्या होते हैं? ताजमहल आप सबने देखा होगा, ऑलमोस्ट 99% लोगों ने ताजमहल देखा होगा।
मतलब फोटोज में तो सबने देखा। तो ताजमहल के आसपास ऐसी 4 मीनारें बनी हुई हैं। बीच में ताजमहल है और इसके ऐसे आसपास 4 मीनारें बनी हुई है। तो इस तो जो मीनार जो 4 हैं उनको हम बोलते हैं मीनार। तो वो किसका प्रतीक है? वो जो मुस्लिम स्टाइल आर्किटेक्चर का वो प्रतीक है। क्या हुआ करता था? मीनार है। फिर डोम, ऐसे गोल अंडाकार शेप में, जैसे कि ताजमहल है। ताजमहल के ऊपर ये व्हाइट वाला जो गोम है इसको बोलते हैं गुम्बद या डोम। इसमें डोम हुआ करते थे। मुस्लिम स्टाइल की क्या थी? 3 थी, मेहराब, मीनार और डोम। और हिंदू स्टाइल का था धरना, छज्जे, पिलर और ब्रैकेट्स। अब इसके बाद में हम इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या मटेरियल यूज हुआ करते थे कि हिंदू स्टाइल में तो मंदिर बनाने के लिए या फिर घर बनाने के लिए, और मुस्लिम स्टाइल में मस्जिद बनाने के लिए, घर या फोर्ट वगैरह बनाने के लिए। अब इसमें जो हिंदू स्टाइल है उसमें तो लार्ज साइज ऑफ स्टोन यूज हुआ करता था। बड़ा बड़ा स्टोन जो उसको लाया करते थे, फिर उसको एज इट इज वहां रखा करते थे, फिर कटाई छटाई करके वहां अपना मंदिर या फिर मकान वगैरह बनाया करते थे। जैसे महाबलीपुरम के आपने टेम्पल्स देखे होंगे और भी बहुत सारे हैं। तो वो सब कैसे बने हुए हैं? वो सिर्फ एक चट्टान पे ही बने हुआ है। तो क्या बड़े बड़े स्टोन से पे कारीगरी होती थी, इसलिए उसको क्या कहते हैं? लार्ज साइज ऑफ स्टोन आर यूज्ड इन हिंदू स्टाइल एंड मुस्लिम स्टाइल। स्मॉल साइज स्टोन आर यूज्ड। इसमें छोटे छोटे स्टोन्स को यूज करके उसकी कटिंग वगैरह होके फिर असेंबल किया जाता था। इसलिए वो किसमें होता था? वो मुस्लिम स्टाइल में होता था। अब इसमें क्या क्या यूज होता था मुस्लिम स्टाइल में? जैसे टाइल्स होगी, लाइमस्टोन चूना पत्थर, स्टेक लाइन, मड मतलब मिट्टी, मड मोस्टर मतलब मिट्टी का गारा एंड स्लरी। तो ये सब इसमें यूज हुआ करता था। अब मैंने सर से एक बार पूछा था जब मैं क्लास में पढ़ती थी, तो सर ये मिट्टी पे घर कैसे टिकेगा? ये तो गिर जाएगा। क्योंकि मैं कभी ना तो गाँव गई, मैं कभी गाँव गई नहीं। और मेरी माता श्री मुझे, मेरी मम्मी अगर शादी वगैरह में जाती भी है तो भी मेरे को नहीं ले जाना प्रेफर करते मेरे घर वाले। बोलते हैं अगर तेरे को लेके जाएंगे तो तेरे 100 नखरे होते हैं, तेरे लिए अलग से पानी कैरी करें, तेरे अलग से खाना कैरी करें, इसलिए तू घर पे रह। मतलब मैं भी नहीं गई और मेरे को पता नहीं था ये चीज कि अब सर ने बोला हाँ क्यों नहीं रहते, जिसमें कि हम लोग तो रहे हुए हैं उसमें। अब हम इतने सशक्त हो गए हैं कि अब हम उसमें नहीं रहते, पर अभी भी हमारे गांव में तो सब उसी में रहते हैं। मैंने कहा सर, तो बोलते हैं अभी भी वहां के जो वो होते हैं, जब गर्मी पड़ती है, भरी गर्मी, जब मतलब राजस्थान का जो टेम्परेचर होता है वो 39-45 क्रॉस कर देता है, तब ये जो पत्थर के घर होते हैं ना ये उबड़ते हैं, बढ़ते हैं, मतलब गर्म हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तभी मिट्टी के जो घर होते हैं वो ठंडा रहते हैं, इसलिए सब मिट्टी के जो घर हैं वो प्रेफर करते हैं गाँव में बनाना। और आजकल जब सर के पास पैसा आया है, दिखावा करने लगे हैं लोग और सब सुविधा से रहने लगे हैं, तब से सबने ये वाला कल्चर थोड़ा छोड़ दिया है। सब उस पे शिफ्ट हो गए हैं, पत्थर वगैरह के जो मकान होते हैं जिसमें हम आज भी रहते हैं उसमें सब शिफ्ट हो गए हैं। बिकॉज सबको फैसिलिटीज चाहिए, कोई इतना संघर्ष करना नहीं चाहता। पहले गांव के लोग बहुत संघर्ष करते थे, बहुत वो करते थे, पर अब तो सब आलसी हो गए हैं। सबको सब कुछ जगह पे चाहिए, सबको अपनी चीज चाहिए, तो इसलिए अब सबने अपनी फैसिलिटीज देखी, इसलिए अब ज्यादा दूर यूज नहीं करते, पर गाँव में अभी भी यूज हुआ करते। शहरों में इसकी मात्रा कम हो चुकी है। शहरों में तो किसी की ज्यादा ही इनको इच्छा होती है तब एक दो चीजें ये हमें दिखने को मिलती है, पर अदरवाइज शहरों में ये सब नहीं होता। गाँव में आज भी ये सब होता है। इसके बाद में हम देखते हैं इसके ऑर्नामेंटेशन। ऑर्नामेंटेशन में से इसमें हम क्या क्या देखते हैं? हिंदू स्टाइल में स्कल्पचर्स ऑफ डेटीज एंड एंजल्स इसकी हमको जो पिलर्स होते थे, जो मंदिर की जो दीवारें होते थे, उन पे हमको क्या क्या देखने को मिलता है? उन पे हमें देखना देवी देवताओं के चित्र, अप्सराओं के चित्र, फूल पत्तियां, घंटियां। हिंदू शैली में आप जो भी इमेजिन कर सकते हो ना सब लिख देना। हिंदू स्टाइल में कोई रोक टोक नहीं थी, आपको जो मर्जी पड़े वो बनाओ। पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई अश्लील चीजें बना लें, लेकिन हाँ अब जो आपके मन में है आप वो सब इमेजिन करके इसमें लिख सकते हो। किसमें लिख सकते हो? हिंदू स्टाइल में। पर जो मुस्लिम स्टाइल थी उसमें आप ये नहीं लिख सकते थे। उसमें सिर्फ आप दो चीजें लिख सकते थे, एक तो आयत लिख सकते थे कुरान की आयतें लिखा कर सकते थे, और ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाए गए जैसे ये सब होगा।
क्या क्या कर सकते थे, हिंदू स्टाइल में फ्लावर्स लीव्स बनाया कर सकते थे, बेल्स बनाया कर सकते थे, पिक्चर्स बनाया करते थे देवी देवताओं की, एंजल्स की। एंड मुस्लिम स्टाइल में आयतें लिखा करते थे कुरान की, एंड ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाया करते थे। इसके बाद में ये अरबक्स शैली क्या है? अरबक्स शैली ये है, जब हिंदू स्टाइल और मुस्लिम स्टाइल मिला तब तो क्या, कौन सा बना था? इंडो इस्लामिक स्टाइल बना। कौन सा स्टाइल बना था? इंडो इस्लामिक स्टाइल। जब क्या मिला था? जब हिंदू और मुस्लिम स्टाइल मिला था। ठीक है। अब जब हिंदू ऑर्नामेंटेशन एंड मुस्लिम ऑर्नामेंटेशन मिला तो क्या बना? अरबक्स स्टाइल। अब अरबक्स स्टाइल क्या थे? एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। एक कोई मुस्लिम शासक है, उसने कुछ कारीगरों को हायर करा कि हमें एक मस्जिद का निर्माण करना है तो आप कर देना, ठीक है। और सुनो, उसमें सिर्फ आप आयतें, कुरान की आयतें और ज्योमेट्रिकल फिगर ही आप बना सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बना सकते। ठीक। अब कारीगर ऐसे है तो ढीठ, वो हाथों का कारीगर करेगा वही जो उसकी मंजिल मन में आएगी। उसने सब बना दिया, सब पूरा बन गया। अब वो कोई जगह खाली दी, जैसे खाली खाली जगह दी तो यहाँ पे उसने एक फूल बना, यहाँ पे तो इन्हें पत्ते बना, यहाँ पे तो पत्ते बना। फिर राजा है कि ये क्या करा तुमने? अरे सर देखो तो सही, एक बार देखो तो सही, यार कितना फुटरा लग रहा है, मतलब कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे दिखा दिखा के बोला सब ठीक है। तो जो राजा वगैरह थे वो भी सब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि यहाँ के ये है, ये यही करेंगे, हम कितना भी कर सकें, ये नहीं मानने वाले कारीगर अपने ही करेगा। ठीक है। तो इसलिए इसमें मिक्सचर हो जाता है, मिक्सचर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम ऑर्नामेंटेशन स्टाइल। अब ऐसे ही हिंदू शासक ने 2-3 कारीगरों को हायर किया, बोला हमें मंदिर बनवाना है, तो मंदिरों में तो ऐसी कोई रोक टोक नहीं होती, कुछ भी बनाओ। अब ठीक है, अब उन्होंने पूरा मंदिर बना दिया। अब उनको थोड़ी जगह खाली देखी होगी, उन्होंने उससे पहले मस्जिद बनाई थी तो उन्होंने जगह तो यहाँ पे सर्कल बना दिया, ट्रायंगल बना दिया, ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स वगैरह बना दी। तो इसके से ये मिक्सर हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर। मिक्सचर स्टाइल ऑफ ऑर्नामेंटेशन इज कॉल्ड अरबक्स स्टाइल। ठीक है। किसका मिक्सचर? हिंदू मुस्लिम ऑर्नामेंटेशन स्टाइल का मिक्सचर को हम बोलते हैं अरबक्स स्टाइल। एक बार हम फटाफट से इसका रिवीजन देख लेते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ सल्तनत एरा, इसको हम बोलते हैं इंडो इस्लामिक स्टाइल, मिक्सचर ऑफ हिंदू मुस्लिम स्टाइल। इसके बाद में हिंदू स्टाइल में क्या क्या देखा था हमने? स्टोन यहाँ रखते हैं, उसको हम बोलते हैं धरनी। गेट के ऊपर जो स्टोन रखेंगे उसको बोल देंगे धरनी, उसको बोलेंगे हम धरनी स्टाइल। छज्जे, पिलर्स एंड ब्रैकेट्स, मुस्लिम स्टाइल में मेहराब, मेहराब स्टाइल बोलेंगे। मीनार्स, डोम। इसके बाद में हिंदू स्टाइल में बड़े पत्थर यूज होते थे, मुस्लिम स्टाइल में छोटे वाले पत्थर यूज हुए थे। इसमें टाइल्स, लाइमस्टोन, मड, जो भी आपकी मर्जी है वो लिख सकते हैं इसको। उसके बाद ऑर्नामेंटेशन में आप हिंदुस्तान में देवी देवताओं के चित्र, अप्सराओं के चित्र, फ्लावर, लीव्स, बेल्स, जो मर्जी बड़े वो लिख सकते हैं इसमें। पर मुस्लिम स्टाइल में से 2 चीजें, एक तो कुरान की आयतें लिख सकते हैं, एक ज्योमेट्रिकल फिगर्स बना सकते हैं। अरबक्स स्टाइल क्या है? मिक्सचर ऑफ ऑर्नामेंटेशन इज कॉल्ड अरबक्स स्टाइल। किसका मिक्सचर है? हिंदू मुस्लिम ऑर्नामेंटेशन का स्टाइल का। तो बस यही था आज का छोटा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसका लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिमांशु। और अब हम कल पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी का आर्किटेक्चर, कल पढ़ेंगे हम। तो बस आज के लिए इतना ही।